Welcome to Daily Learning Podcast. आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है पर है बहुत शक्तिशाली। ये कि कैसे हमारे विचार हमारी हकीकत को शक्ल दे सकते हैं। सही बात है। अब ये कोई नई सोच तो है नहीं। दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो ओलंपियन हो, कलाकार हो या बड़े बड़े सीईओ, वो सब इस तकनीक का इस्तेमाल करते आए हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि तकनीक जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ अच्छा सोचना है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है, और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, तो इस बात को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। और ये कहानी कमाल की है, माइकल फेल्प्स की। इतिहास के सबसे कामयाब ओलंपियन। उनकी एक सबसे यादगार जीत के पीछे विजुअलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हाथ था। ये कहानी हमें ले जाती है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। ओके। दुनिया का सबसे बड़ा मंच, करोड़ों लोग दिख रहे हैं और 23 साल के फेल्प्स अपनी रेस के लिए तैयार हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। रेस शुरू होती है और अचानक बीच रेस में एक तैराक का जो सबसे बुरा सपना हो सकता है वो सच हो जाता है। क्या हुआ? उनके गॉगल्स में पानी भरने लगता है। अरे बाप रे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो पूरी तरह से अंधे हो गए होंगे पानी के अंदर। बिल्कुल ब्लाइंड। इतने बड़े मौके पर ये तो किसी भी एथलीट का करियर खत्म कर सकता है। खत्म कर सकता था। उस एक पल में सब कुछ बिखर सकता था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि पूल की दीवार कहाँ है या दूसरे तैराक कहाँ हैं। तो फिर? लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वो ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीतते हैं बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डालते हैं। क्या? बिना देखे हुए ये कैसे मुमकिन है? ये तो सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। यही तो बात है। ये कोई चमत्कार या किस्मत नहीं थी। बहुत ही दिलचस्प काम करते थे। क्या? वो फेल्प्स को रोज रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक वीडियो टेप चलाने को कहते थे। वीडियो टेप असली वीडियो? नहीं, उनके दिमाग में। अच्छा। वो उन्हें एक परफेक्ट रेस की कल्पना करने को कहते थे। हर स्ट्रोक, हर मोड़, हर सांस। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट? बोमन के उन्हें सिर्फ जीत की कल्पना करना नहीं सिखाया था, बल्कि हर उस चीज की कल्पना करना सिखाया था जो गलत हो सकती थी। अच्छा, तो वो इस तरह की गड़बड़ी के लिए पहले से ही तैयार थे? उन्होंने इस बुरे सपने को भी अपने दिमाग में कई बार जिया था? सैकड़ों बार। उन्होंने कल्पना की थी कि अगर उनका स्विमसूट फट जाए तो क्या होगा, अगर गॉगल्स में पानी भर जाए तो क्या होगा। वाह, तो जब ये असल में हुआ तो फेल्प्स का दिमाग घबराया नहीं। वो ऑटो पायलट मोड पर चला गया। कमाल है। उसे पता था कि इस मोड़ तक पहुंचने के लिए ठीक 19 स्ट्रोक्स लगते हैं। उसने बिना देखे, सिर्फ अपने स्ट्रोक की गिनती के सहारे वो रेस पूरी कर ली। ये कहानी सुनकर मेरा तार्किक दिमाग चिल्ला रहा है कि ये कैसे हो सकता है? सिर्फ सोचने से कोई इतना बड़ा फर्क कैसे ला सकता है? जरूर इसके पीछे कोई साइंस होगा। हाँ, ये सुनने में भले ही जादुई लगे, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि हमारा दिमाग न्यूरोलॉजिकल स्तर पर एक असली अनुभव और एक बहुत गहराई से की गई कल्पना के बीच अक्सर फर्क नहीं कर पाता। एक मिनट, दिमाग को धोखा दिया जा सकता है? एक तरह से हाँ। इसका सबसे दमदार सबूत 1995 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर स्टडी से मिलता है। ओके। उन्होंने पियानो बजाने वाले लोगों के 3 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को 5 दिन तक रोज 2 घंटे असल में पियानो पर एक म्यूजिक पीस का अभ्यास करना था। ठीक है। दूसरे ग्रुप को सिर्फ अपने दिमाग में उस अभ्यास की कल्पना करनी थी, बिना पियानो छुए, बिना उंगलियां हिलाए। और तीसरा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था, उन्हें कुछ नहीं करना था। अब यहाँ दिलचस्प हिस्सा आता है। क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि जिन्होंने असल में प्रैक्टिस की उनके दिमाग में तो बदलाव आए होंगे, पर जिन्होंने सिर्फ सोचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनमें कोई खास असर हुआ होगा। यही बात सबको हैरान कर गई। 5 दिन बाद जब सबके ब्रेन स्कैन किए गए तो पाया गया कि जिस ग्रुप ने असल में अभ्यास किया था और जिस ग्रुप ने सिर्फ दिमागी अभ्यास किया था, दोनों के दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में लगभग एक जैसा विकास हुआ था। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, ये तो कमाल है। सिर्फ सोचने भर से दिमाग में शारीरिक बदलाव हो रहे थे, वैसे ही जैसे असल में पियानो बजाने से होते हैं। बिल्कुल। मोटर कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी हरकतों को कंट्रोल करता है। सिर्फ कल्पना करने से भी दिमाग में वैसे ही न्यूरल रास्ते बन रहे थे जैसे असल में काम करने से बनते हैं। वाह। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। अपने पसंदीदा खाने के बारे में सोचिए, जैसे गर्मा गर्म राजमा चावल। मुंह में पानी आ गया। सिर्फ सोचने भर से आ जाता है ना। या कोई इमोशनल फिल्म देखकर असली आंसू आ जाते हैं। दिमाग नकली और असली का फर्क नहीं समझता। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? कौन सी शक्तियां काम कर रही होती हैं? मुख्य रूप से 3 छिपी हुई शक्तियां सक्रिय होती हैं। पहली है न्यूरल पाथवे का बनना। ओके। इसकी कल्पना एक घने जंगल में पहली बार रास्ता बनाने जैसी है।
शुरू में बहुत मुश्किल होगी, झाड़ियां होंगी, उबड़-खाबड़ जमीन होगी, लेकिन आप जितनी बार उस रास्ते पे चलेंगे, वो रास्ता उतना ही साफ और पक्का होता जाएगा। तो ये एक तरह से दिमाग के लिए मसल मेमोरी जैसा है? बहुत सही कहा। जब आप बार-बार किसी काम को करने की कल्पना करते हैं, तो दिमाग में न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। जब असल में वो काम करने का वक्त आता है, तो दिमाग कहता है, अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। और वो काम आसान लगने लगता है। एग्जैक्टली। दिलचस्प है। और दूसरी शक्ति? दूसरी है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS का सक्रिय होना। RAS। हाँ, ये हमारे दिमाग का एक तरह का गेटकीपर या फिल्टर है। ये तय करता है कि लाखों सूचनाओं में से हमारे लिए क्या जरूरी है और किस पर ध्यान देना है। इसका कोई उदाहरण? इसका एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए किसी ने एक नारंगी रंग का आईफोन खरीदने का फैसला किया। अचानक उसे हर जगह वही नारंगी आईफोन दिखने लगता है। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने एक खास मॉडल की कार खरीदने का सोचा था, तो अचानक हर दूसरी कार वही दिखने लगी थी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दुनिया में नारंगी आईफोन या वो कारें बढ़ गई हैं। बस आपका दिमाग अब उस चीज को लेकर सतर्क हो गया है। जब हम किसी लक्ष्य की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो हम अपने RAS को प्रोग्राम करते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है। फिर हमारा दिमाग अपने आप उस लक्ष्य से जुड़े मौकों, आइडियाज और रास्तों को पहचानने लगता है, जिन्हें हम पहले नजरअंदाज कर देते। और तीसरी शक्ति? मुझे लगता है ये शरीर से जुड़ी होगी, जैसा पियानो वाली स्टडी में हुआ। आपने सही पकड़ा। तीसरी शक्ति है मसल मेमोरी का विकास। अच्छा। बास्केटबॉल खिलाड़ियों पर की गई एक स्टडी में यही देखा गया। एक ग्रुप ने असल में फ्री थ्रो की प्रैक्टिस की और 24% सुधार किया। ठीक है। दूसरे ग्रुप ने कुछ नहीं किया और उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। और तीसरे ग्रुप ने सिर्फ दिमागी प्रैक्टिस की और उनमें भी सुधार हुआ? हाँ, उनमें 23% सुधार हुआ, जो लगभग असल प्रैक्टिस करने वालों के बराबर था। कमाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी हरकत की बहुत गहराई से कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग मांसपेशियों को ठीक वैसे ही छोटे-छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, जैसे असल में भेजता। इससे मसल मेमोरी बनती है, भले ही हम शारीरिक रूप से 1 इंच भी ना हिले हों। तो विज्ञान ये कह रहा है कि हमारा दिमाग एक तरह का सिम्युलेटर है। हम किसी भी स्किल को, किसी भी स्थिति को पहले अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा है, तो मुझे लगता है कि इसे करने का एक सही और एक गलत तरीका भी होगा। हम सिर्फ आंखें बंद करके कुछ भी नहीं सोच सकते हैं ना? सही तरीका क्या है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, वरना यह सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसा हो जाएगा। हाँ। सबसे पहला कदम है सही माहौल बनाना। एक शांत, आरामदायक जगह चुनें, जहां अगले 10-15 मिनट कोई आपको परेशान ना करे। मतलब फोन को साइलेंट पर रखना और सारे नोटिफिकेशंस बंद करना जरूरी है? बेहद जरूरी। कोशिश करें कि ये रोज एक ही जगह हो, ताकि आपका दिमाग उस जगह को शांति और गहरे फोकस के साथ जोड़ लें। ठीक है। फिर आता है सही समय। 2 समय सबसे अच्छे माने जाते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद, जब दिमाग ताजा और शांत होता है। बिल्कुल, और दूसरा रात को सोने से ठीक पहले। अच्छा, क्योंकि तब हमारा दिमाग जो दिन भर की तर्क वितर्क वाली सोच है, उसे छोड़कर अवचेतन अवस्था में जा रहा होता है। एग्जैक्टली। और इसी अवस्था में पहुंचने के लिए तीसरा कदम है शरीर और मन को शांत करना। मेडिटेशन की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। विजुअलाइज करने से पहले कुछ गहरी सांसें लेना बहुत जरूरी है। एक अच्छी तकनीक है बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ताकि दिमाग की सारी फालतू खिड़कियां बंद हो जाए और सिर्फ एक पर फोकस रहे। बिल्कुल। और वो एक फोकस होना चाहिए आपका बिल्कुल साफ और स्पष्ट लक्ष्य। यही चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मतलब? अस्पष्ट लक्ष्य, जैसे मुझे कामयाब होना है या मुझे अमीर बनना है, काम नहीं करते। दिमाग को एक साफ तस्वीर चाहिए। अच्छा। लक्ष्य एकदम सटीक होना चाहिए, जैसा जिम कैरी ने किया था। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा, उस पर थैंक्सगिविंग 1995 की तारीख डाली और लिखा कि ये एक्टिंग सेवाओं के लिए है। तो मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल जरूरी है, सिर्फ क्या नहीं बल्कि कब, कैसे और क्यों भी। हाँ, और यही हमें 5वें कदम पर लाता है। अपनी सभी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करें। 5 इंद्रियों का? हाँ, सिर्फ एक फिल्म न देखें, उस मंजर को जिएं। अगर आप अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, तो सिर्फ उसे देखें नहीं। स्टीयरिंग व्हील का लेदर कैसा महसूस हो रहा है, इंजन की आवाज कैसी है, नई कार की खुशबू कैसी है। और सबसे जरूरी, उस पल की भावनाओं को महसूस करें। वो खुशी, वो गर्व, वो आजादी, वो आभार। भावनाएं ही इस अनुभव को असली बनाती हैं और न्यूरल कनेक्शन को सीमेंट की तरह पक्का करती हैं। और मुझे लगता है कि आखिरी कदम होगा इसे रोज करना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। छठा कदम है निरंतरता। ये एक दिमागी कसरत है। जैसे शरीर बनाने के लिए रोज जिम जाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने के लिए इसे रोजाना की आदत बनाना जरूरी है। ये सब सुनकर लगता है कि ये तकनीक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये भी महसूस हो रहा है कि इसे करने में आसानी से गलती हो सकती है।
वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। सबसे पहली और आम गलती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने बारे में बुरा सोचना? हाँ, इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसमें आपका एक पैर एक्सेलरेटर पर है और दूसरा ब्रेक पर। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, बस इंजन पर जोर पड़ेगा। बिल्कुल। एक तरफ आप 5 मिनट के लिए सफलता की कल्पना कर रहे हैं और बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट आपका मन कह रहा है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं हूं। लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये शक और आत्मविश्वास की कमी विजुअलाइजेशन के पूरे असर को जीरो कर देती है। इस प्रक्रिया का ईंधन है विश्वास। ये तो बिल्कुल फेल्प्स वाली बात हो गई। अगर उनके मन में जरा भी शक होता कि मैं बिना देखे नहीं कर सकता, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दूर, शायद रेस भी पूरी नहीं कर पाते। एकदम सही कनेक्शन है। दूसरी बड़ी गलती है बिना भावनाओं के कल्पना करना। अच्छा। जब कोई इसे रोज रोज करने लगता है तो ये एक मशीन की तरह एक बोरिंग रूटीन बन सकता है जिसमें कोई एहसास न हो। हाँ, बस एक चेकलिस्ट की तरह टिक कर दिया। सही, बस एक फिल्म की तरह सीन देख लिया और हो गया। लेकिन याद रखिए, भावनाएं ही वो गोंद हैं जो न्यूरॉन्स को मजबूती से एक साथ जोड़ती हैं। हमें स्कूल का कोई बोरिंग लेक्चर शायद ही याद हो, पर पहली बार प्यार होने का एहसास हमेशा याद रहता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि उसमें गहरी भावनाएं जुड़ी थीं। सफलता की खुशी, गर्व और आभार को महसूस करना बहुत जरूरी है। और कोई बड़ी गलती जिससे बचना चाहिए? तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती है बिना एक्शन के सिर्फ विजुअलाइजेशन करना। अच्छा, मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कई लोग इसे एक जादुई गोली समझ लेते हैं कि बस सोचने से सब कुछ हो जाएगा और उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन विजुअलाइजेशन एक जीपीएस की तरह है। वो आपको सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकता है, आपकी मंजिल साफ कर सकता है, आपको रास्ते के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी पड़ेगी। मतलब ये मेहनत का विकल्प नहीं, बल्कि मेहनत को सही दिशा देने का एक टूल है। बिल्कुल। ये आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, आत्मविश्वास देता है, मौके पहचानने में मदद करता है, लेकिन ये असल दुनिया में की जाने वाली मेहनत की जगह नहीं ले सकता। एक बहुत अच्छी कहावत है, बिना एक्शन के विजुअलाइजेशन सिर्फ दिन में सपने देखना है। पहले से तैयार करती है, उसे रीवायर करती है। लेकिन इसके असर के लिए स्पष्टता, निरंतरता, सच्ची भावना और सबसे बढ़कर असल दुनिया में एक्शन लेने की जरूरत होती है। आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। ये आपके सचेत लक्ष्यों को आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के साथ एक लाइन में ले आता है। ओके। जब आपका सचेत और अवचेतन मन एक ही दिशा में काम करते हैं तो कंफ्यूजन खत्म होती है और आपके काम ज्यादा केंद्रित और असरदार हो जाते हैं, और तब नतीजे मिलना लगभग तय हो जाता है। हमने सफलता की कल्पना करने के बारे में बात की, लेकिन जैसा कि माइकल फेल्प्स की कहानी ने दिखाया, शायद इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है मुश्किलों और असफलताओं से उभरने की कल्पना करना। बिल्कुल सही। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली एक संभावित बाधा क्या हो सकती है, और उसके होने से पहले ही वो उससे सफलतापूर्वक निपटने का दिमागी अभ्यास कैसे कर सकता है। Thanks for watching Daily Learning Podcast, where you get actionable lessons you can apply immediately, and your progress doesn't stop here. Keep growing with Daily Learning Podcasts. Watch the next video or explore the lessons we've selected for you.